हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 24 है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न को शामिल किए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ मान निकालने की बोल रही है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे। ठीक है, यह जो वो सीरीज का प्रश्न है उस सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़े, जैसे 41 से 63, 63 से 85, 85 से 107, 107 से 129, 129 से क्या होंगे, हमको इसे एक मान निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे 41 से हो गए 63, तो कितना बढ़ गए, बोले प्लस जो है यहाँ पे 22 हो गए, प्लस का 22 हुए। 63 से क्या हुए 85 हुए, प्लस कितना हुआ, प्लस यहाँ पे 22 हो गए। ठीक है, 85 से 107 प्लस कितना हुआ, प्लस जो हुआ यहाँ पे 22 हो गए। 107 से 129 कितना प्लस हुए, बोले प्लस जो हुआ यहाँ पे 22 हो गए। 129 से क्या होंगे, बोले पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं, पैटर्न जो प्लस का 22 प्लस का 22 प्लस का 22 प्लस का 22, यानी यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे प्लस का 22 होंगे। 129 में प्लस का 22 करते कितना हो जाएंगे 151। तो 151 किस ऑप्शन दिए हुए, बोले 151 जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे दिए हुए आंध्र प्रदेश का संबंध दिए तेलुगु से, तो केरल का संबंध किससे होगा, केरल का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश का संबंध दिए तेलुगु से, किस प्रकार से दिए हुए, बोले आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोले जाते हैं कौन सी भाषा बोले जाते हैं, बोले तेलुगु भाषा बोले जाते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोले जाते हैं। उसी प्रकार से केरल में कौन से भाषा बोले जाते हैं, बोले केरल में मलयालम भाषा बोले जाते हैं। कौन सा भाषा बोले जाते हैं, तो मलयालम भाषा बोले जाते हैं। तो मलयालम किस ऑप्शन दिए हुए, बोले मलयालम जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में पीपल को QEOQME लिखा जाता है और मंकी को NOOLEZ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार से हम जो वो लिख लेते हैं और उसके जस्ट नीचे उसको कोड लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो, आखिर उसका कोड जो वो लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से उसका कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे लिखा हुआ है पी से लिखा हुआ क्यू, बोले प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए, पी से क्यू प्लस का 1। ई को जो के तो लिखे हुआ है, ठीक है, ई को जो के तो लिखे हुए, ठीक है, और ओ को भी जो के तो लिखे हुए। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे एम से लिखा हुआ, एम में प्लस का 1 किए हुए, ठीक है, एम से एन लिखा हुआ है प्लस का 1। ठीक है, ओ को जो के तो लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन एन को यहाँ पे जो के तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि एन में यहाँ पे प्लस का 1 किए हुए ओ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे ई जो वो एक वोवेल लेटर है, क्या है, ई एक वोवेल लेटर है और ओ भी एक वोवेल लेटर है, यानी कि वोवेल लेटर को जो के तो लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एन जो वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है कि ओ जो एन जो वो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एन जो वो एक कंसोनेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 किए हुए। यानी क्या चल रहा है पैटर्न जो वो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए पी से किए हुए लिखा हुआ है, यानी कि कंसोनेंट में प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, और वोवेल में जो के तो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 किए हुए, और ए को यहाँ पे जो के तो लिखा हुआ है, क्या किए हुए हैं, ये एक वोवेल लेटर है, यानी कि वोवेल में प्लस का 1 कर रहे हैं, सॉरी वोवेल को जो के तो लिख रहे हैं और कंसोनेंट में प्लस का 1 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि एक वोवेल लेटर है, यहाँ पे के से लिखा हुआ है एल, बोले प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, ई को जो के तो लिखा हुआ है, ई एक है वोवेल लेटर यानी प्लस जो के तो लिखे हुए हैं, वाई को प्लस का 1 किए हुए हैं, जेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट में प्लस का 1 और वोवेल को जो के तो लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, एस एक वोवेल लेटर नहीं है तो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो प्लस का 1 तो एस टी हो जाएंगे। ठीक है, आई एक वोवेल लेटर है तो आई को जो के तो लिखेंगे। ठीक है, एल एक कॉन्सोनेंट है प्लस का 1 करते हैं तो एल के में क्या करते हैं, एल के बाद में एम हो जाएंगे। ठीक है, एम को हमने यहाँ पे लिख दिए। भी एक कंसोनेंट में प्लस का 1 करते हैं, कितना हो जाएंगे, बी के बाद हो जाएंगे डब्लू हो जाएंगे, तो डब्लू को हमने यहाँ पे लिख दिए। ई एक क्या है, वोवेल लेटर है तो वोवेल लेटर में यानी कि इसको जो के तो लिख देते हैं। ठीक है, तो आर एक कंसोनेंट है प्लस का 1 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, आर के बाद हो जाएंगे एस, एस को हमने यहाँ पे भर दिए। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो है वो ए बी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस
आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इसका जो मिरर इमेज क्या बनेगा, ठीक है। इसको अगर दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से ये दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे मिरर इमेज का प्रश्न कभी भी आए तो आप हमेशा ऑप्शन को कट करने का प्रयास कीजिए, कौन से ऑप्शन जो वो नहीं होंगे। अगर इसको हम देखते हैं दर्पण में किस प्रकार दिखेगा, ये आपको अंदर में जो स्क्वायर दिख रहे हैं ये जो आपको सेम दिखेगा, जिस प्रकार से दिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको सेम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से सेम दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो पारने में दिक्कत होगी आप जो वो कॉपरेट कर लीजिएगा। ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है इधर जो वो बाहर की ओर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये आपको त्रिभुज जैसा क्या होंगे, ये जो इधर से पलट करके इधर आ जाएंगे, ये साइड जो वो इधर हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये ऊपर वाले जो के तो होंगे। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे ऑप्शन डी में इसको डायरेक्ट पलट दिए गए हैं, यानी इसको ऊपर वाले को नीचे कर देने, ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी किए होंगे, पलट दिए गए हैं, इसको ऊपर वाले को नीचे कर देने की, इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन बी में क्या किया हुआ है, बोले ऑप्शन बी में किए हुए हैं कि इसको जो के तो यहाँ पे उतार दिए हुए हैं, यानी प्रश्न को यहाँ पे उतार देंगे, ये भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। बचा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ बिल्कुल सही, इधर से दिए हुए हैं और इसको जो ऊपर से लिखे हुए हैं क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि के परसेंटेज एल का अर्थ है कि के एल का भाई है, के डॉलर एल का अर्थ है के एल का पति है, के एट द रेट एल का अर्थ है के एल की बहन है, के हैच एल का अर्थ है के एल की माँ है। तो व्यंजक दिए हुए इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन जो वो क्या है कि एच का पी से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एट द रेट का अर्थ क्या है, बोले एट द रेट का अर्थ है यहाँ पे के एल की बहन है, यानी कि यहाँ पे क्या देंगे एक्स एल की बहन है, एक्स कौन है तो एल की बहन है, एक्स एल की बहन है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आगे, परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है, बोले परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी कि पी टी का भाई है, पी कौन है तो टी का भाई है, ठीक है। हैज का अर्थ क्या बोल रहे हैं, हैज का अर्थ बोल रहे हैं यहाँ पे कि के एल की माँ है, के कौन है तो एल की माँ है, एल की माँ कौन है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे टी एम की माँ है, टी कौन है तो एम की माँ है, एम की माँ कौन है तो एम की माँ जो वो टी है, तो टी जो वो माँ है किसकी, एम की, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है, बोले डॉलर का अर्थ ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि के एल का पति है, यानी कि एम वाई का पति है, एम कौन है तो वाई का पति है, यानी कि वाई जो वो पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, वाई पत्नी और एम पति हो जाएंगे, ठीक है। यानी वाई और एम आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले, हैच का अर्थ क्या बोले, हैच का अर्थ बोल रहे हैं कि के एल की माँ है, यानी कि वाई जे की माँ है, वाई कौन है तो जे की माँ है, जे की माँ कौन है तो जे की माँ जो वो वाई है, ठीक है। क्या बोले एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है कि यहाँ पे के एल की बहन, यानी कि एच जे एच की बहन है, जे कौन है तो एच की बहन है, एच की बहन कौन है तो एच की बहन जो वो जे है, ठीक है। अब क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्या बोल रहे हैं कि एच का एम से किस प्रकार जो वो संबंधित है, यानी कि एच का जो वो एच और एम में आपस में किस प्रकार संबंध है। उत्तर यहाँ पे किसका करना होता है, उत्तर यहाँ पे उसका करेंगे जिसके पास से ना लगा हो, जैसे एच का क्या बोल रहे हैं, एच का से यानी कि एम से बोल रहे हैं यहाँ पे एम से, यानी कि एम के बाद जो वो से लगा, यानी कि पहले वाले का उत्तर करेंगे, बताएंगे एच के बारे में, बताना किसका है तो एम और एच का रिलेशन बताना है, एम का बताना है, यहाँ पे एच का बताना है, किसका बताना है तो यहाँ पे एच का बताना है। जैसे यहाँ पे क्या है, बोलिए ये दोनों आपस में पति पत्नी है, क्या है, यह दोनों आपस में पति पत्नी है, और ये कौन है तो जे की माँ जो वो कौन है वाई है, यानी कौन है तो ये जे का पिता जो वो एम होंगे, कौन है जे का पिता, जब जे की माँ जो वो वाई है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है वाई और एम, तो जे क्या होंगे, जे का जो वो पिता कौन होंगे, एम होने हो जाएंगे, ठीक है। और जे और एच के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, बोले जे और एच के बीच में आपस में जो वो ये इन दोनों का, क्योंकि जे का हमको जेंडर पता नहीं है कि ये जो जे थी सॉरी एच का जेंडर पता नहीं है कि एच जो वो मेल है या फिर फीमेल है, इन इसका जो वो जेंडर हमको कन्फर्म यहाँ पे नहीं किया गया था कि जे जो एच जो वो क्या है तो मेल है या फिर फीमेल है, यानी महिला या फिर पुरुष, यहाँ पे इसका जेंडर हमको कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये क्या है, अगर ये जो वो फीमेल होंगे तो ये जो बहन बहन हो जाएंगे, ठीक है, जे और एच दोनों क्या आ जाएंगे बहन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये जो वो इसका जेंडर अगर प्लस होंगे यानी कि मेल होंगे तो क्या आ जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जेंडर पता नहीं है, तो हमको ये नहीं पता है कि हमको पूछा है कि जे से एच का क्या होंगे, हमको पूछा है कि एम से एच का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आएंगे, बोलेंगे कि ये जो वो इसका जो वो इन दोनों का संतानें हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसके पुत्र है। देखिए यहाँ पे हमको बोला है कि एम का जो वो एच से क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे एम जो वो एम का जो वो बेटी है जे कौन है तो एम का बेटी है जे, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या आ जाएंगे तो एम का जो वो एच क्या आ जाएंगे, एच एम का जो वो एच हो जाएंगे बेटा या फिर बेटी, क्योंकि यहाँ पे इसका एच का जेंडर हमको पता नहीं है, तो एम जो वो क्या एच क्या होंगे, एच यहाँ पे
मेल होंगे तो बेटी होंगे, ठीक है, क्या होंगे, मेल होंगे तो बेटा होंगे और फीमेल होंगे तो बेटी हो जाएंगे। तो क्या देंगे यहाँ पे, ये क्या देंगे, एच जो है वो बेटा या फिर बेटी हो जाएंगे। तो बेटा या फिर बेटी जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, क्योंकि हमको जेंडर इसका कंफर्म नहीं है कि ये क्या है, मेल या फिर फीमेल, इसलिए हम बेटा या फिर बेटी होंगे, ठीक है। तो बेटा या फिर बेटी देखिए ऑप्शन जो वो डी में दी हुई, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर, जो मोड़ने पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले ये आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन किसके विपरीत है, ठीक है, कौन किसके विपरीत है। जिसे यहाँ पे पहले सीधे वाले लेना है, पहले जो वो सीधे वाले को लेना है, ठीक है। जिसे हमको निकालना है एक्स का अपोजिट क्या देंगे, तो एक्स के बाद जो एक स्थान जो वो अगला उसका जो वो छोड़ देंगे, उसके अगले वाले को लेंगे। जैसे एक्स के बाद यहाँ पे सी हो जाएंगे, एक्स और सी एक दूसरे के बिल्कुल भी अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल दे देंगे। और यहाँ पे देखिए ये सीधे वाले ले लेंगे, पहले ये सीधे वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या देंगे, डी का निकालेंगे, तो डी जो वो और जी एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बच गया, बोले यहाँ पे बच गया ए और यहाँ पे एफ, यानी कि ए और एफ एक दूसरे के बिल्कुल भी अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक जो वो एक डाइस, एक फलक में क्या, एक डाइस में क्या होते हैं, एक डाइस में 6 साइड होते हैं, ठीक है। 6 साइड में हमको 3 साइड दिखते हैं और 3 साइड हमको नहीं दिखते हैं। जैसे वहाँ पे अगर एक्स दिखेगा तो उसके अपोजिट नहीं दिखते हैं, जिस उसके अपोजिट क्या है, बोले सी है, तो सी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अगर वो बनेगा सही तो, ठीक है। अगर यहाँ पे डी है, डी के अपोजिट में यहाँ पे क्या है, जी है, अगर डी दिखेगा तो जी नहीं दिखेगा, अगर जी दिखेगा तो जी मतलब दोनों में से कुछ ए को दिखेंगे, ठीक है, वो दोनों बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ए दिखेगा तो एफ नहीं और एफ दिखेगा तो ए नहीं। चेक करते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए में यहाँ पे ए है, ए का अपोजिट क्या है, बोले ए का अपोजिट एफ है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, एक्स का अपोजिट सी है, तो सी नहीं दिख रहा है, बोले बिल्कुल सही है। जी यहाँ पे लिखा हुआ है, जी का अपोजिट जो वो डी है, नहीं दिख रहा है, कि ये जो वो बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा चेक करते हैं, एक्स यहाँ पे दिए हुए, एक्स का अपोजिट सी है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ए यहाँ पे दिए हुए, ए का अपोजिट यहाँ पे एफ है, तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे डी है, डी के अपोजिट जो वो जी है, नहीं दिख रहा है, कि ये भी बन जाएंगे, ऑप्शन बी भी बन जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ सी, बोले सी का अपोजिट जो वो एक्स है, नहीं दिख रहा है, सही है। यहाँ पे दिए हुए डी, डी का अपोजिट जो वो जी है, नहीं दिख रहा है, बोलो सही है। यहाँ पे दिए हुए एफ, एफ का अपोजिट जो वो ए है, नहीं दिख रहा है, कि ये भी बन जाएंगे, ऑप्शन सी भी बन जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, क्या देंगे, यहाँ पे एफ है, एफ का अपोजिट क्या है, बोले एफ का अपोजिट जो वो यहाँ पे ए है, यानी कि यहाँ पे ए दिख रहा है, यानी कि ये जो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि कौन सा जो वो नहीं बनेंगे, यानी कि ऑप्शन डी नहीं बनेगा, इसका उत्तर जो वो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आप इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे एच के एन क्यू का संबंध दिए हुए हैं, जी डी ए एक्स से किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए हुए सेम पैटर्न को फॉलो करके इसको जो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, एच के संबंध दिए हुए जी से, बोले एच से जी लिखा हुआ है, बोले एच से आते हैं 8 पर, जी आते हैं 7 पर, माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए, ठीक है, क्या किए हुए हैं यहाँ पे माइनस का 1 किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं माइनस का 1, क्या जो आर से, क्या जो आर ऐसे नहीं किया, एस से पहले आर आते हैं तो आर हो जाएंगे, ठीक है। आर वाले देखिए एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने बोलो, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे। इसको पहले सॉल्व करने से पहले, इसको जो इसका मान निकालने से पहले हमको ये दोनों आकृति में पता करेंगे कि अगर यहाँ पे 17 किस प्रकार से आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वो किस प्रकार से यहाँ पे 57 लाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आखिर पता कीजिए, आखिर यहाँ पे जो 17 किस प्रकार से लाए हुए हैं, यहाँ पे 57 जो किस प्रकार से लाए हुए हैं, ठीक है, उस प्रकार से आखिर यहाँ पे देखिए, आखिर इन दोनों का ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे जो वो 17 लाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आखिर इन दोनों का ऐसा क्या किया हुआ है जो कि यहाँ पे जो वो 57 आए हुए हैं, ठीक है। सेम पैटर्न को फॉलो करके इसको जो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए हुए कोना पर जो वो 3 को दिए हुए, यहाँ पे जो वो हर एक कोना पर दिए हुए, यानी कि यहाँ से जो वो क्या होंगे, तो हमको जो वो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि हम इन दोनों का सहायता लेंगे, इन दोनों की सहायता करें, इन दोनों से क्या किया होंगे जो कि यहाँ पे 56 लाए हुए हैं, यहाँ से क्या करेंगे इस प्रकार से जो कि यहाँ पे 39 लाए हुए हैं, ठीक है। इस दोनों को क्या किए होंगे जो कि यहाँ पे जो वो 17 लाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताते हैं, अगर इन दोनों गुना करते हैं तो क्या आ जाएंगे, अगर जैसे कि हम इन दोनों का पकड़ते हैं तो क्या आ जाएंगे, इन दोनों गुना करते हैं तो क्या है जो वो 17 होंगे, बोले नहीं होंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो बोले 17, बोले 9 8 17, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 17 बिल्कुल भी नहीं होने वाला है,
क्या 17 बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ और तरीका सोचते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 9 का स्क्वायर कर दें और 8 का स्क्वायर का भी मतलब माइनस करते हैं तो भी कितना होता है, 17 होते हैं। इससे 9 का स्क्वायर कितना होते हैं, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। 64 में से अगर माइनस करते हैं 17 तो बिल्कुल भी 17 आ रहे हैं। सॉरी, 64 में से 81 में से 64 अगर माइनस करते हैं 17 आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो 11 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होते हैं 121, अब माइनस करते हैं 8 का स्क्वायर 64। और 121 में से अगर माइनस करते हैं 64 माइनस करते हैं 64 को माइनस करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे 57, यानी कि 57 बिल्कुल भी आ रहे हैं। यानी कि दोनों में पैटर्न जो वो काम कर रही है, यानी कि यहाँ पे भी हम पैटर्न लगाने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर में से माइनस करना कितना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होते हैं 9। तो अगर 36 में से माइनस करते हैं 9 कितना हो जाएंगे 27, यानी कि यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 27। तो 27 जो किस ऑप्शन में है, बोले 27 जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 6 पेशेवर इंटीजर क्या बोल रहे हैं कि इंटीजर डिजाइनर जो वो पवन, नयन, रतन, शिवा, तनुजा और उर्मिला एक षष्ठभुजाकार मेज के प्रत्येक कोने पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 6 जो वो व्यक्ति है। ठीक है, तो 6 व्यक्ति पहले पार लीजिए, एक षष्ठभुजाकार में बैठा दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे एक षष्ठभुजाकार पहले पार लीजिए और 6 व्यक्ति बैठाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक षष्ठभुजाकार पार लिए पहले। अब क्या बोल रहे हैं, जो जिसके जहाँ पे बैठाने के लिए कह रहे हैं उसको बैठा दिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि पवन उर्मिला के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पे उर्मिला को रखते हैं, ठीक है, उर्मिला को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले उर्मिला को अगर यहाँ पे रखते हैं तो उसका जो वो बाएं साइड इधर होंगे, क्योंकि सबका फेस जो वो केंद्र की ओर है। ठीक है, तो उसका जो वो क्या देंगे, बाएं लेफ्ट साइड इधर होंगे और लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान, यानी पहला स्थान यहाँ पे, दूसरा स्थान यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, यहाँ पे पवन आ जाएंगे। पवन को हमने यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि नयन रतन और शिवा का पड़ोसी है। नयन जो वो रतन और शिवा का पड़ोसी है। अगर यहाँ पे रखते हैं हम नयन को, यहाँ पे रखते हैं बीच में, तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो वो हो जाएंगे रतन। ठीक है, रतन हो जाएंगे यहाँ पे ऊपर में और यहाँ पे रख देंगे शिवा को। तो इन दोनों का स्थान कौन हो जाएंगे, बोले यहाँ पे रख दिया हमने शिवा को और यहाँ पे रतन को और यहाँ पे ये। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को यहाँ पे रखें तो नयन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बोलो तो नयन जो वो रतन और शिवा का पड़ोसी है, तो यहाँ पे ये शिवा का रतन का भी पड़ोसी हो गया नयन और शिवा का भी पड़ोसी हो गए कौन, तो रतन हो, सॉरी नयन हो गए। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं कि तनुजा शिवा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तनुजा जो वो शिवा के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वो शिवा यहाँ पे है, तो शिवा का जो वो लेफ्ट साइड इधर होंगे, लेफ्ट साइड इधर और राइट साइड इधर, क्योंकि सबका फेस जो वो केंद्र की ओर है। ठीक है, सेंटर की ओर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इधर जो वो इसका क्या हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड से पहले स्थान पर उर्मिला है और दूसरे स्थान पर कौन जाएंगे, मतलब दूसरे स्थान पर यहाँ पे हो जाएंगे तनुजा। तो यहाँ पे तनुजा को हमने बैठा दिए। अब क्या कर रहे हैं प्रश्न में, प्रश्न को ध्यान से पढ़े, आखिर क्या कर रहे हैं प्रश्न में, क्या कर रहे हैं कि निम्न में से कौन पवन के पड़ोसी है। तो पवन कहाँ पे है, बोले पवन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और पवन के पड़ोसी कौन है, बोले पवन के पड़ोसी एक तनुजा है और एक कौन है, तो रतन है। तो तनुजा और रतन किस ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको सजाना पड़ेगा कि पहले जो वो कौन सा वर्ड होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, बोले कि डी आई जो वो सब में कॉमन है। क्या है कि डी आई सब में कॉमन है। देखिए यहाँ पे डी आई सब में इसीलिए कॉमन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन सब में से एस है, लेकिन यहाँ पे जो 3 नंबर में एस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एफ दी होने की सब में कॉमन नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन डी आई जो वो सब में कॉमन है, सब में कॉमन हटा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बोले यहाँ पे एस है, इन चारों में क्या है, बोले यहाँ पे जो वो एस है, लेकिन इसमें जो वो एफ है, यानी क्या हो जाएंगे पहले जो वो हो जाएंगे 3 नंबर वाले पहले हो जाएंगे, क्योंकि एफ आते हैं पहले, एस तो एफ के बाद आते हैं, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे पहले। तो 3 नंबर को हमने ले लिए, तो 3 नंबर को लेने के बाद ये 2 ऑप्शन कट गए। क्या हो गए, 2 ऑप्शन सी और डी कट गए, बचा क्या, बचा 2 ऑप्शन ए और बी। ठीक है, यहाँ पे देखें उसके बाद क्या हो रहा है कि इन चारों में देखेंगे आखिर कॉमन क्या है, बोले इन चारों में सब में तो एस है। क्या है, सब में एस है, तो सब में से एस को हटा दिए, सब में से एस निकाल दिए। एस के बाद क्या है, एस के बाद यहाँ पे टी दिए हुए हैं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वो टी है और यहाँ पे जो वो
क्या दिए हुए, बोले यहाँ पे जो वो आर है। तो इन सब से पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो सी आते हैं, बाकी बाद इन सब के सी के बाद ये सब आते हैं, ठीक है। टी आते हैं सी के बाद, ये आते हैं टी, फिर और आर भी सी के बाद आते हैं। ये क्या है, 2 नंबर जो है 3 के बाद, यानी कि 2 नंबर को हमने यहाँ पे लिख दिए। तो 2 नंबर से क्या हो गया, बोले ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन बी कट गया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि 8 का संबंध दिए हुए 28 से, तो 27 का संबंध किससे होगा, 27 का संबंध किससे होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए 8 का संबंध जो वो 28 से दिए हुए, किस प्रकार से दिए हुए, बोले 8 में अगर प्लस का 1 करते कितना हो जाएंगे 9। अगर 9 का हम 3 गुना करते हैं कितना हो जाएंगे 9 तो 27 प्लस का 1, तो इसमें भी प्लस का 1 करते हैं हो जाएंगे 28। और 28 का गुना करते हैं 3, तो कितना हो जाएंगे, बोले 8 तिया हो जाएंगे 24 और 2 तिया 6, कितना हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 2 8। यहाँ पे आ रहे हैं 85, लेकिन 85 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, क्या है 85 आ रहा है, लेकिन 85 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, यानी ये पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बोले 8 का संबंध दिए हुए 27 से, तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले 8 जो वो ये 2 का क्यूब है, क्या है 2 का क्यूब है, और 28 जो वो ये 3 का क्यूब से एक अधिक है, 3 के क्यूब से एक अधिक है। तो उसी प्रकार से यह क्या हो जाएंगे, बोलेंगे ये जो वो 27 जो वो 3 का क्यूब है, क्या हो जाएंगे 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एक अधिक, यानी कि 4 का क्यूब से एक अधिक हो जाएंगे, 4 के क्यूब से यहाँ पे एक अधिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 के क्यूब से एक अधिक, यानी क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4 क्यूब होते हैं 64, 64 प्लस 1 हो जाएंगे 65, यानी कि 65 यहाँ पे आएंगे, कितना आएंगे यहाँ पे देंगे 65। तो 65 किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 65 जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को पहचानें। असंगत का मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन से क्या होते हैं कि 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का उत्तर करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, या फिर जो वो एग्जाम के अंदर आप इस तरह से, अगर 3 लेटर वाले प्रश्न अगर आ जाए और छांटने के लिए कि कौन जो वो इन तीनों से अलग है, तो क्या करना है, सबसे पहले इन सब में क्या होता है पैटर्न जो वो इस प्रकार से होते हैं कि इसका जो वो इन तीनों को देखेंगे कि आखिर जो वो इसका जो वो कितना प्लस हो रहा है फिर कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आखिर ये कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, या फिर क्या होता है कि इन तीनों के लेटर का अंकों का योग होते हैं, कि आखिर इन तीनों के लेटर का अंकों का योग क्या होता है कि तीनों का सेम होते हैं और एक का डिफरेंस होते हैं। तो वही जो वो हम चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, बोले जी आते हैं कितने पर, बोले जी आते हैं 7 पर, ठीक है। और सी आते हैं 3 पर, वाई आते हैं 25 पर, कितने पर आते हैं 25 पर आते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहे हैं, बोले माइनस का यहाँ पे 4 हो रहे हैं, क्या पे हो रहे हैं माइनस का यहाँ पे 4 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला चेक करते हैं, तो अगर क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे दिया हुआ है ओ आते हैं 15 पर, ठीक है। और क्या आते हैं 11 पर, जी आते हैं 7 पर, बोले माइनस का यहाँ पे 4 हो रहे हैं, कितना हो रहा है माइनस का यहाँ पे 4 यहाँ पे भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगला चेक करते हैं उसी प्रकार से क्या हो रहा है, बोले आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले जी आते हैं 10 पर, एफ आते हैं 6 पर, और बी आते हैं 2 पर, माइनस का 4 यहाँ पे भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस का 4 दिख रहा है। तो आगे क्या करते हैं, आगे भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। आगे क्या होते हैं कि यू आते हैं 21 पर, और क्या आते हैं क्यू आते हैं 17 पर, ठीक है। और एन आते हैं 14 पर। यहाँ पे तो कितना हुआ है, बोले यहाँ पे जो माइनस का 4 हुए 21 से 17 माइनस का 4, लेकिन 17 से यहाँ पे होना चाहिए 13, यहाँ पे होना चाहिए एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है 14 पर, यानी कि एन यहाँ पे माइनस का 3 यहाँ पे हुए, कितना हुए माइनस का 4 माइनस का 3 ही यहाँ पे हुए, यानी कि ऑप्शन डी इन तीनों से अलग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 15 सितंबर बोल रहे हैं, 15 सितंबर 2000 को आखिर शुक्रवार है, यानी कि फ्राइडे है, क्या है तो फ्राइडे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होंगे। देखिए यहाँ पे अगर साल का हमको एक दिन आगे बढ़ना, मतलब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो प्लस का 1 करते हैं, अगर 1 साल आगे बढ़ते हैं तो प्लस का 1 करते हैं, अगर वो साधारण वर्ष हो तब, अगर लीफ वर्ष हो तो प्लस का 2 करते हैं। तो हम चेक करते हैं पहले जो प्लस लीफ वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोले 2000 जो वो लीफ वर्ष है, क्या है कि 2000 है जो वो लीफ वर्ष है, ठीक है। लेकिन 2000 लीफ वर्ष है, यहाँ पे जो वो लीफ वर्ष का प्रभाव जो वो तभी पड़ता है जब फरवरी माह को हमको अगर पार करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो
सितंबर माह को यहाँ पे क्या है, फरवरी से ढेर ही आगे जो वो हम क्या किए सितंबर माह में आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे जो उसका ये जो वो 2000 लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष का कोई यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे, कितना करेंगे, प्लस का 1 करते हैं, तो फ्राइडे में प्लस का 1 करते कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे सैटरडे, यानी शनिवार हो जाएंगे। तो सैटरडे जो किस दिए हुए हैं, बोले ऑप्शन जो वो डी में दी हुई, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि कुछ कागज फाइल है, यानी कि एक जो वो यहाँ पे डायग्राम पढ़ते किसका, तो कागज का, ये हुआ कागज का के लिख दिए। ठीक है, बोले कुछ कागज जो वो फाइल है, तो कागज और फाइल के बीच में आपस में यहाँ पे कुछ का जो वो संबंध दर्शाएंगे। ठीक है, कुछ कागज फाइल है, फाइल को हम यहाँ पे एफ लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, कुछ फाइलें पेन है, कुछ फाइल जो वो पेन है, यानी कि यहाँ पे एक और आकृति पाएंगे और किसका होगा, तो फाइल और पेन के बीच में आपस में यहाँ पे कुछ का संबंध होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो भी कथन में यहाँ पे कह रहे थे, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहे थे, यहाँ पे हमने आकृति की मदद से बता दिए। ठीक है, अब निष्कर्ष वो पढ़ता है कि निष्कर्ष आप क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुछ फाइल पेन नहीं है, तो फाइल और पेन के बीच में ये आ गया फाइल और ये हो गया पेन, फाइल और पेन के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फाइल और कुछ फाइल पेन नहीं है, तो बिल्कुल भी यहाँ गलत कर रहे हैं, फाइल और पेन के बीच में आपस में यहाँ पे कुछ का संबंध है, तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि कुछ पेन कागज है, पेन और कागज के बीच में आपस में रिलेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ कागज पेन है, यानी कि बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं कि दूसरा निष्कर्ष भी गलत है, यानी कि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी ना निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में क्राइम को 25, ठीक है, और पुलिस को 36 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इन्वेस्टिगेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर क्राइम का लिखे हुए हैं 25, तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, उसी प्रकार से पुलिस का दिए हुए हैं यहाँ पे 36, तो उसी प्रकार से पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का संबंध जो वो किस प्रकार से हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आखिर इसके अंकों का योग करते हैं तो क्या 25 होने वाला है, बोले 25 तो यानी 25 से ज़्यादा ही होंगे, क्या होंगे 25 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों का जोड़ लेते हैं, आर और आई को ही जोड़ लेते हैं, 25 से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या अगर यह इस तरह के केसेस में क्या होते हैं, क्या अगर अंकों का योग करने के बाद नहीं होते हैं, तो उसका लेटर से कुछ ना कुछ करके जो वो उसका जो संबंध जो भी कोड उसका दिए होते हैं उस देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या है, बोले क्राइम में कितने लेटर हैं, बोले 1 2 3 4 5 5 लेटर है, कि अब बनाना पड़ता है कि 5 से अगर 25 दिए हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, 5 से 25 लिखा हुआ है तो किस प्रकार से लिखे हुए हैं, बोले 5 का अगर हम कर दें स्क्वायर तो ये 25 हो जाएंगे, बिल्कुल भी सही है। क्या है, 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 हो जाएंगे, बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखते हैं कि पुलिस में कितने लेटर हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, यानी कि 6 से लिखा हुआ 36, यानी कि 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी क्या करते हैं कि हम चेक करें कि इन्वेस्टिगेशन में जो वो कितने लेटर हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी क्या है 13 लेटर, यानी कि 13 का करना होगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएंगे 169 हो जाएंगे। तो 169 किस ऑप्शन दिए, बोले ऑप्शन डी में दिए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर ग्रुप को रख दें जो श्रृंखला जो वो या सीरीज जो वो पूरी तरह से पूरा हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कभी भी लेटर सीरीज का प्रश्न आए, लेटर सीरीज के कभी भी प्रश्न आए तो क्या करना है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, क्योंकि यही पैटर्न होता है कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, आपको एक एक करके चेक करना है कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी से लिखा हुआ ए, बोले डी आते हैं 4 पर, ए आते हैं 1 पर, माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए से लिखा हुआ है एक्स लिखे हुए हैं, बोले ए आते हैं ए पर, ए आते हैं 1 पर और एक्स आते हैं 24 पर, यानी माइनस का 3 यहाँ पे भी किए हुए हैं। यानी क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का 3 कर देते हैं, कितना हो जाएंगे, बोले एक्स पर आते हैं 24 आते हैं एक्स पर, ठीक है, एक्स आते हैं 24 पर, ठीक है, और माइनस का 3 कर देंगे कितना हो जाएंगे 21 पर आते हैं यू, यानी कि यू को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं, आगे भी चेक करना चाहे तो क्या होते हैं 21 पे आते हैं यू और माइनस का 3 करते हैं 18, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे यू आने की वजह से ये 2 ऑप्शन कट गए, बचा 2 ऑप्शन, चेक कर लेते हैं आगे। ठीक है, एम से लिखा हुआ है जे, एम आते हैं 13 पर, जे आते हैं 10 पर, माइनस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, जे से लिखा हुआ है जी, बोले जे आते हैं 10 पर और जी आते हैं 7 पर, माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है,
कितना किया यहाँ पे करते हैं -3, क्योंकि -3 हो रहा था, यहाँ पे -3 करते हैं तो जी आते हैं 7 पर, -3 करते हैं डी पर क्या आते हैं, फिर डी पर सॉरी 4 पर आते हैं डी, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 पर आते हैं डी, यानी कि डी यू डी क्या हो गए बोले ऑप्शन जो वो सी मैच करें, ऑप्शन डी कट गई, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न में आखिर क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रितिका जो वो शीर्ष से यानी कि ऊपर से जो वो कितने स्थान पर है, बोलो यहाँ पे ऊपर से यानी कि शीर्ष जो वो कितने 13वें स्थान पर है, और जबकि शीतल क्या यहाँ पे रितिका लिखते हैं, रितिका बोल रहे हैं, शीतल बोल रहे हैं कि नीचे से कितना है तो 34वें स्थान पर, रितिका जो वो नीचे से 34वें स्थान पर, शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है, तो रितिका और शीतल के बीच में कितने विद्यार्थी है, रितिका और शीतल के बीच में कितने विद्यार्थी है, जिसे जोड़ते हैं कितना रहे यहाँ पे दिए हुए 34 और ये दिए हुए 47, कितना दिए हुए 13 दिए हुए, 34 और 13 कितना होते हैं बोले होते हैं 47, यहाँ पे दिए हुए कितना है बोले यहाँ पे दिए हुए 42 विद्यार्थी दिए हुए, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे इधर से जाने की वजह से जो वो इधर से जा रहे हैं, जब शीतल का जो वो इधर से जा रहे हैं ऊपर से, तो ये रितिका को भी काउंट करते हुए जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे रितिका को भी काउंट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और जब रितिका इधर से आ रही है तो ये शीतल को भी काउंट करते हुए आ रहे हैं, यानी क्या करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे शीतल है ठीक है और यहाँ पे जो रितिका है ठीक है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे दोनों को 2 बार काउंट हो गई है, यानी कि इधर से आने की वजह से ये काउंट हो गई है, और क्या हो रहा है कि इधर से ये जाने की वजह से ये काउंट हो गई है। ठीक है, तो यानी कि 2 यहाँ से माइनस कर देते हैं, 2 यहाँ पे माइनस हो गई, कितना बच गया हो गया 45 हो गई है, क्या है 45 है, यहाँ कितना है तो बोले यहाँ पे जो वो 42 विद्यार्थी, यानी कि इन दोनों के बीच में अभी कितने विद्यार्थी हैं, बोले इन दोनों के बीच में अभी यहाँ पे 3 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं तो 3 विद्यार्थी, यानी कि 3 को माइनस करते हैं यहाँ पे हो जाएंगे 42, यानी 42 ऑप्शन क्या देंगे, इसमें इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं बोले यहाँ पे जो वो 3 विद्यार्थी हैं, 3 किस ऑप्शन दिए हुए बोले ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न में ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि प्लस को माइनस तथा 14 को 16 का एक दूसरे के साथ स्थान पर उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। क्या कह रहे हैं कि प्लस को माइनस बना दिया जाए और 14 को 16 बना दिया जाए तो कौन सा जो वो समीकरण बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। जिसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं, क्या आ जाएंगे यहाँ पे दिए हुए 14 और 6 दिए हुए, तो यहाँ पे करते क्या करते हैं 14 करते हैं 6 को कर दिया हमने 14 और प्लस यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लस को कर दिए माइनस। ठीक है, और 6 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 को कर दिए 6 और यहाँ पे गुने में 2 और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ माइनस को कर दिए प्लस। ठीक है, कितना हो गया बराबर में यहाँ पे 20। क्या इसको सॉल्व करने के बाद 20 आएंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 14 माइनस कितना 6 दूनी 12, 12 प्लस से देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी देखिए आने की संभावना लग रहा है। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते कितना हो जाएंगे बोले 18 और 14 32, 32 में से माइनस करते हैं 12 कितना हो जाएंगे 20, यानी कि बिल्कुल भी आ रहे हैं। 32 में से माइनस करते हैं 12 कितना आ रहे हैं 20, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो रहे हैं, ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है, इसको बोल रहे हैं कि इसको जो मोड़ के इसका इस प्रकार जो बनाए गए हैं। ठीक है, इसको खोलने के बाद जो किस प्रकार से दिखाई देगा, इसको जो पहले इस प्रकार से एक स्टेप इधर खोलेंगे तो क्या होंगे इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वो क्या होंगे इस प्रकार से अगर पलटते हैं फिर इधर पलटेंगे तो क्या आ जाएंगे बोलेंगे, इसको अगर पलटते हैं इधर तो क्या आ जाएंगे, ये जो वो डायरेक्ट इस प्रकार से पलटेंगे तो ये जो वो इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, ये जो के तो दिख रहा है, ये जो भी जो के तो दिख जाएंगे। ठीक है, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं बोले ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन जो वो बी मैच कर रहे हैं, दूसरा जो वो बिल्कुल भी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इसका जरूर उत्तर कीजिए अपने जो 20 प्रश्न से कितना प्रश्न जो वो सही किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।